नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और नई अपडेशन के साथ आप सभी के समक्ष मैं कैलाश अभिनव प्रस्तुत हूं आप सभी के सामने। और ये 40% की मांग है, उन सभी के बारे में अपने चर्चा करेंगे। CET यानी जो 40% CET में जो झमेला था, उस झमेले के बारे में अपने बात करेंगे। क्या है ये सिस्टम, और जैसा कि थंबनेल में आप सारे देख रहे हो, और खुशखबरी इन सभी में यानी खुशखबरी आई है, तो खुशखबरी यानी किस बात की है, उन सभी के बारे में अपने बात करेंगे। यानी कितने मार्क्स लेने हैं इन पास होने के लिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरी यानी अंत तक देखे बने रहिए आप, और सारी चर्चा करेंगे, सारी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और अब चलते हैं आगे अपने आज की क्लास में। चर्चा के मुख्य बिंदु क्या है इस क्लास में, अपने चर्चा का मुख्य बिंदु क्या रहेगा, CET क्या है। यानी जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं 12th लेवल के हैं, कोई भी विद्यार्थी देख रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर कर चुका है, स्नातक कर चुका है, चाहे भले BEd MA सब कुछ कर चुका है, फिर भी अगर वो जॉब में नहीं है यानी बेरोजगार है, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। यानी CET क्या है, इन पूरी डिटेल के बयान यानी इसके बारे में पूरी डिटेल से जानिए। और CET क्या है, और CET के बारे में पता चलते ही आपको यानी आंखें खुल जाएगी। और जैसे यानी आगे इसमें कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल है, उन सभी के बारे में अपने डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही साथ आवेदन कैसे और कब करना है, और आवेदन या जो परीक्षा दिनांक है उसके बारे में अपनी पूरी डिटेल से बात करेंगे। परीक्षा दिनांक अभी तक घोषित हो चुकी है, और कब है ये अपने आगे बात करेंगे। 40% का खेल जो अभी चल रहा है, 40% की मांग काफी दिनों से यानी चल रही थी, और 40% का क्या है खेल, इसके बारे में अपनी पूरी डिटेल से अपने बात करेंगे। सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, और मुख्य बात यह है कि सिलेबस के बारे में चर्चा करते हुए क्लासें कहां से मिलेगी, इन सभी के बारे में अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी डिटेल से अपनी बात करने वाले हैं। चलते आगे, यानी CET क्या है इसके बारे में अपने यानी पूरी इसकी फुल फॉर्म अगर बात करें तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये होता है समान पात्रता परीक्षा। यानी ये पात्रता परीक्षा ओनली, ये जॉब के लिए यानी सिलेक्टेड परीक्षा, यानी सिलेक्ट नहीं होता है इसमें, सिर्फ पात्र यानी अगली परीक्षा में बैठने के लिए सिर्फ पात्र है। अगर जिसने अगली परीक्षा में बैठने में ये पात्र अपात्र हो जाएगा, तो आगे अगली परीक्षा में बैठ नहीं पाएगा। जो जॉब वाली परीक्षा है, जैसे मान लो पटवारी की वैकेंसी है, उसमें निकलेगी कितने पद निकले, उस पद के लिए अपने उस पद को प्राप्त करना है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, इसको पात्र यानी ये पास करनी पड़ेगी। और ये पास नहीं है तो उसमें बैठ नहीं पाएंगे, तो ये पात्र है, यानी पात्रता परीक्षा समान, और ये मुख्य है। आप समझ के यानी मान के चलो ये मुख्य यही है, और इसी का सिलेबस आगे सेम आएगा उसी परीक्षा के लिए जो आगे अपने जॉब में सिलेक्ट होने वाले हैं। तो ये सेट यानी CET जो CET एग्जाम है, ये दो यानी इसमें दो प्रकार के कैंडिडेट शामिल होंगे इसमें। एक तो है यानी 12th लेवल का, जो 12th यानी जो 12वीं पास कर चुका है वो कैंडिडेट इसमें शामिल होगा। और साथ ही साथ अपने बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल के जो कैंडिडेट है, जो ग्रेजुएशन पास कर चुका है वो इसमें एलिजिबल हो जाएगा, वो इस परीक्षा को देगा। न कि जॉब वाली पेपर वो आगे होंगे, अब वो पहले यानी पात्र होना जरूरी है। इसमें कौन कौन, या 12th लेवल का जो पेपर आएगा वो, और उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल का जो इसमें विद्यार्थी शामिल होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने आगे। 12th लेवल में कौन कौन से पद, यानी जो 12th लेवल के विद्यार्थी है वो शामिल होंगे, वो किस किस पद के योग्य हो जाएंगे इस परीक्षा को पास करने के लिए। इस परीक्षा को पास करने के बाद में जो किस किस पद के लिए योग्य हो जाएंगे, वनपाल जो वैकेंसी आती है उसके लिए हो सकता है इसके 1000 पद है, हो सकता है इसके 10,000 पद है, तो उसमें उसकी परीक्षा होगी। और उसमें शामिल कौन होंगे, जो 12th लेवल की CET पास करके बैठे हैं ना, वो विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। छात्रावास अधीक्षक और लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड 2 और जमादार ग्रेड 2 और कांस्टेबल, बहुत सारे विद्यार्थी कांस्टेबल का पेपर देते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो है CET यानी 12th लेवल का आपने पास कर लिया तो इसमें शामिल हो जाओगे, वरना पेपर आगे जो मेन पेपर है वो दे नहीं पाओगे। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लेना। इतने प्रकार के यानी 12th लेवल की CET आपने पास कर ली तो ये 7 पदों के लिए आप सिलेक्ट होने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। समझ में आई बात सभी की। यानी वनपाल भी आप पेपर दे सकते हो, छात्रावास का भी पेपर दे सकते हो आप, लिपिक ग्रेड 2 यानी दोनों ये पेपर दे सकते हो, कनिष्ठ सहायक का पेपर दे सकते हो, और कांस्टेबल का भी पेपर, और जमादार 2nd ग्रेड का भी पेपर दे सकते हो। तो इसी यानी ये एक बार यानी पास करने के बाद में जब तक यानी इसकी वैलिडिटी रहेगी तब तक आप इन पेपरों में बैठ सकते हो। और इसके अलावा जो पेपर जो पास नहीं करके गए ना, वो नहीं मतलब बैठ सकते। 1 मिनट रुको, भी बात कर रहे थे कि वनपाल की परीक्षा और ये अपने जो पेपर होता है, जैसे मान लो कि अपना पेपर होगा, आगे अपने बात करेंगे यानी इसकी एग्जाम डेट की। और एग्जाम डेट होने के बाद में यानी पेपर होने के बाद में आपका अगर अक्टूबर में रिजल्ट आता है या दिसंबर में रिजल्ट आता है,
जैसे भी जिस डेट को रिजल्ट आता है उसी डेट के बाद में उसी अगले साल की जो डेट होगी, यानी 1 साल तक आपका ये प्रमाण पत्र या ये जो परीक्षा या पात्रता परीक्षा ये वैलिड रहेगी। और उसके बाद में अपने आप ही उसमें लिखा होगा भाई 1 साल के लिए मान्य है, एक लाइन इसमें लिखी होगी। तो 1 साल में जितनी भर्तियां निकलेगी ना, इतने प्रकार की भर्तियां निकलेगी, तो उसमें वो पात्र रहेगा, उसमें वो बैठ सकता है। ठीक है, उसमें वो बैठ सकता है, यानी ऐसे जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा उन परीक्षाओं में ये वो बैठ सकता है 1 साल के लिए, 1 साल में ये भर्तियां निकलेगी उसमें बैठेगा। चलते आगे, फिर अपने ग्रेजुएशन लेवल की जो बात है उसमें अपने बात करते हैं इन प्रकार की, यानी ये सेवाएं इसमें, यानी जो पद का नाम है प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, या फिर तहसील राजस्व लेखाकार है, या पर्यवेक्षक यानी अधिकारिता महिला अधिकारिता पोस्ट इसमें है, या पर्यवेक्षक जो अपने राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा है उसमें है, या फिर उप जेलर वाली, या फिर छात्रावास अधीक्षक यानी ग्रेड 2। ये सारे के सारे पद जो है, ये सारी की सारी वैकेंसीज है, ये किस में होगी, ये ग्रेजुएशन लेवल यानी जो लेवल जो सीईटी जो पास करेगा उसके लिए ये पद, यानी मतलब इसमें वो इन परीक्षाओं में बैठ सकता है। प्लाटून कमांडर की, जिलेदार की है, पटवारी की है, यानी जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी पास करेगा कितने परसेंट से, 40% से। आगे बात करेंगे 40% वाली, जो पास होने के बाद में वो इन पेपर में, इन एग्जाम्स में वो शामिल हो सकता है, इनके लिए वो सिलेक्ट हो सकता है। 1 साल के अंदर अंदर ये सारी भर्तियां आने वाली है। आगे बात करते हैं अपने ये नोटिफिकेशन, यानी इसी सप्ताह होने, यानी इसी सप्ताह जारी होने की संभावना, पूरी संभावना इसी सप्ताह, यानी आज से अपने सप्ताह काउंट कर लो, इसी सप्ताह यानी ये इसके नोटिफिकेशन जारी होने वाला। एग्जाम डेट इसकी पहले घोषित हो चुकी है और 40% का खेल अटका हुआ था, इसी वजह से वो अभी तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और अब जैसे ही वो 40% का क्लियर हो गया फंडा, उसके बाद में अपने नोटिफिकेशन जारी होने की कोई टाइम नहीं लगेगा, तो तैयार हो जाओ सारे के सारे। और इसी के साथ अपने बात करते हैं जो यानी 12th लेवल जो एग्जाम है वो कब होगा, सीईटी का एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे तो 23 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर 2024 ये आपका एग्जाम डेट यानी पहले ही सरकार ने निर्धारित घोषित कर रखी है। और नोटिफिकेशन नहीं निकाला था, ये पहले डेट निर्धारित करके और बता दिया भी सीईटी जो 12th लेवल की है उसका एग्जाम 23 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर 2024 को संपन्न होगा। और अगर मान लो किसी कारणवश नहीं होता है तो वो अपने नोटिफिकेशन होगा वो अपने आप ही बता देगा। और बाकी लगभग 100% इसी दिन यानी ये डेट फिक्स मान रखी है। और ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है वो होगा इससे पहले होगा, यानी 25 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर 2024 के मध्य संपन्न कराया जाएगा। तो ये दोनों प्रकार के एग्जाम डेटा ये पहले से तय है और आगे ये तय होने के बाद में आपका पेपर हो जाएगा। तो पेपर होने के बाद में जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे यानी इसमें पास हो जाओगे, पात्र हो जाओगे, उसी दिन से आपका प्रमाण पत्र शुरू हो जाएगा, 1 साल के लिए वैलिड होना शुरू हो जाएगा। आगे अपने बात करते हैं 40% का खेल क्या है। 40% का मतलब जैसे मान लो कि पहले अपने भर्ती निकलती है यानी 100 पद निकलते हैं, उसके 15 गुना विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। इसका मतलब यह है कि 1500 विद्यार्थी इसमें पेपर देने के बाद में वेट करते थे कि 1500 विद्यार्थी यानी इसमें वेट करेंगे, वो इसमें शामिल होंगे पेपर में, अगले पेपर में, मेन पेपर में। अब 1500 विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता था कि हम 1500 में है कि नहीं है। ऐसे में अपने क्या है कि अब उन्होंने ये सभी विद्यार्थियों को मतलब समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ये बेरोजगार संघ के अध्यक्ष यानी उपेन्द्र यादव इन्होंने ये मांग उठाई इस तरीके से, यानी उन्होंने ये बात रखी और रखने के बाद में उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो कि 40% का जो क्राइटेरिया है वो रखा जाए तो कम से कम यानी अभ्यर्थी को पता चल जाए कि मैं 40% से पास हो गया और अगली परीक्षा के लिए मैं एलिजिबल हो गया। तो ऐसे में वो अपनी तैयारी पूरी कर सकेगा। अब इसमें जैसे 100 पद आए, 15 गुना लेने हैं सरकार ने, ठीक है, 15 गुना इसमें बैठने हैं पेपर में, अगले मेन पेपर में। तो अभ्यर्थियों को नहीं पता चलता था कि मैं 15 गुना में हूं या नहीं हूं, इसलिए उन्होंने कह दिया भी 40% जो पास मार्किंग यानी जो मार्किंग ले लिया उसने वो क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। और वो इन 100 पदों की मान लो वैकेंसी है 100 पदों की, ठीक है, इन 100 पदों की वैकेंसी में 40% है, वो सारे के सारे 40% जो पास मार्क ले लिए वो पास हो गए, वो 40% यानी 100 पदों के लिए पेपर दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। तो इसी की लड़ाई ये चल रही थी और ये 40% यानी जो अब लगभग क्या 99% तक ये संभावना पूरी हो गई, इसमें भी 99% तक ये क्लियर हो गया। अब नोटिफिकेशन इसका जारी होने वाला है, 40% तक इसमें एलिजिबल माना गया, 40% पास मार्किंग हो जाएंगे। उसके बाद में SC ST के लिए 5% की छूट देते हो उनके लिए यानी 35% रखा गया है। तो ये है सारा का सारा खेल। 40% जो पात्र होगा वो अगली परीक्षा मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो आगे चलते हैं, अपने 40% का खेल आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर बात करते हैं, यानी 12th लेवल का सिलेबस है उस पर चर्चा करते हैं। तो 12th लेवल का सिलेबस अपने पास है क्या है, उन पर चर्चा करेंगे। यानी अपने पास जो सिलेबस है, सिलेबस यानी बहुत ही, यानी सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का और 12th लेवल का लगभग सेम सा ही है। और बस बाकी जो सेम होने के बावजूद भी उसमें जो स्तर होगा पेपर, यानी जो पेपर लेने का स्तर होगा ना, उसमें कठिनाई स्तर होगा वो अलग अलग होगा। जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है वो आएगा, ग्रेजुएशन लेवल के जो कठिनाई स्तर होगा उस स्तर का आएगा, और जो 12th लेवल का होगा 12th लेवल के स्तर के अनुसार आएगा। यानी सीनियर सेकेंडरी जो परीक्षा है, सीनियर सेकेंडरी CET है, उसके लिए इसके लिए अपने परीक्षा की स्कीम या जो कार्यक्रम है पाठ्यक्रम का, इन सभी के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि 150% का पेपर आएगा। कितने नंबर का पेपर आएगा? 300 अंक का पेपर आएगा और 150% आएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, ये ध्यान रखना भी। और इसमें आगे जैसे मान लो वस्तुनिष्ठ होंगे सारे के सारे प्रश्न, यानी बहुविकल्पी होंगे, यानी MCQ होंगे, और सभी यानी जो प्रश्न है उनके अंक समान होंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें साफ लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। यानी आपके 150% है तो आप 150 को 150 करके आ सकते हो। अगर आपके गलत होते हैं तो नेगेटिव में कोई नंबर नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव में आएंगे सारे के सारे। और आगे अपने बात करेंगे जैसे सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस इसका है पाठ्यक्रम में जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य और परंपरा, विरासत, इन सभी के बारे में यानी अपने पूरी डिटेल से इस प्लेटफॉर्म पर यानी क्लासें लगा रहे हैं अपने। और साथ ही साथ अपने यानी क्लासें आगे जो दूसरे सब्जेक्ट की नहीं चली है वो क्लासें अब शुरू हो जाएगी। तो बात अपने यहाँ चल रही थी राजस्थान के इतिहास और कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा और विरासत की। ये पूरे सारे टॉपिक, इतने टॉपिक लगभग यानी ये सारे यानी 6 और 8 के आसपास ये टॉपिक है साहित्य और परंपरा और विरासत की, ठीक है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से अपने बात करेंगे। अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने जो फैकल्टी है वो पूरी डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको, और पढ़ाने के बाद में यानी हर टॉपिक के बाद में आपका टेस्ट होगा। तो ये सारा निःशुल्क यानी आपने यहाँ पर रहेगा। और ये सारा जो सिलेबस है, बहुत सारे लोग यानी पैसे कमा रहे हैं ऐप में बेच करके, और इतना अपना सिस्टम नहीं रहेगा अपना, बिल्कुल यानी 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपके लिए, यानी पूरा निःशुल्क मिलेगा और पूरी टीम के द्वारा मिलेगा। आगे बात करते हैं अपने सिलेबस में आगे बात करते हैं। जैसे मान लो कि भारत एवं राजस्थान का भूगोल के बारे में बात करें तो भूगोल में बात करें, साथ में अपने अगर आपके पास अगर सिलेबस नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हो। तो ये अपने भारत एवं राजस्थान के भूगोल के बारे में बात करें तो पूरे यानी ये टॉपिक दे रखे हैं सारे के सारे, यही राजस्थान के और यही टॉपिक क्या है भारत के हैं, ठीक है। भारत के भूगोल के और राजस्थान के भूगोल के ये सेम ही टॉपिक यहाँ अंदर लिखे हुए हैं, ये सेम ही यानी भारत और राजस्थान के भूगोल के जो टॉपिक है वो सारे के सारे यानी करवाए जाएंगे। और करवाने के बाद में फिर ये इन्हीं टॉपिक से बाहर कोई नहीं आएगा प्रश्न, ये ध्यान रखना। सिलेबस का मतलब ये है कि टॉपिक से बाहर कोई आने वाला नहीं है। फिर बात करेंगे अपने राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, ये पूरे टॉपिक करवाए जाएंगे, संविधान के कुछ टॉपिक। उसके बाद में राजस्थान के जो टॉपिक हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मानवाधिकार, राज्य के जितने भी यानी जो संस्थान है उन सभी के बारे में बात करते हुए सारे के सारे आपको यानी करवाए जाएंगे यहाँ पर भी। और ठीक है, ये सिलेबस में है CET के सिलेबस में, तो 12th लेवल के, और ये ग्रेजुएशन लेवल के अलग है अभी, उसमें ध्यान रखना। आगे बड़े बात करेंगे। फिर अपने बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। ये आगे इसमें बाकी जो अगली PDF में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में, राजस्थान की जितने भी अर्थव्यवस्था उस सभी के बारे में अपने टॉपिक से बात करेंगे। आगे अपने बात करते हैं नेक्स्ट, आगे अपने बात ये करेंगे कि इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था थी ना उसमें, तो ये बचे हुए टॉपिक यानी इसमें इस स्लाइड में आ गए। राजस्थान की कल्याणकारी योजनाएं वगैरह, नरेगा, उन सभी के बारे में पूछेंगे। उसके बाद में दैनिक विज्ञान आ गई। उसके बाद में क्या आ गई? दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान आप यानी 12th वगैरह सब कुछ पढ़ के आए हो, तो 12th जो पढ़ के आए हो 12th वाला जो स्तर है वो भी इसमें आएगा। और साथ ही साथ अपने यानी जो यानी 9th और 10th का जो किताब है विज्ञान की, उसमें से यानी सारा का सारा उठाया जाएगा, ये ध्यान रखना भी। ये सारी चीज़ें 9th और 10th की किताब में बहुत ईजी तरीके से समझाई गई है। उन सभी के बारे में अपने यानी डिटेल से पूरा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी डिटेल से आपको करवाया जाएगा, और जल्दी यानी सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अपने आगे इसमें और बात करेंगे और अगले टॉपिक के बारे में, जैसे
पर्यावरण अध्ययन है या जैविक घटक है। अब फिर अपने बात करने वाले हैं तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता। इसमें यानी जो रीजनिंग का टॉपिक है, रीजनिंग है, साथ ही साथ यानी ये मैथ का टॉपिक है। ये सारा का सारा क्या है, ये मैथ वाला है, ये सारा का सारा मैथ वाला है। तो मैथ का जो जैसे मान लो कि तार्किक योग्यता, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याएं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ यानी जो घनमूल, वर्गमूल, इन सभी के बारे में, 6 अंकों की संख्या तक, ये सारे कोण, आंकड़े सब, यानी जो मैथ का जो अपने यानी पूरा सिलेबस है, लगभग 10th लेवल का जो सिलेबस है वो सारा का सारा इसमें दिया गया है, ये ध्यान रखोगे। और साथ ही साथ अपने फिर अपने बात करते हैं हिंदी की। हिंदी वाला सिलेबस इसमें आ जाएगा। हिंदी में संधि है, संधि विच्छेद है, आगे जैसे मान लो अपने बाकी सिलेबस इसमें बात करते हैं। हिंदी का टॉपिक आ जाएगा इसमें, और मैथ का आ जाएगा, रीजनिंग का आ जाएगा, साइंस का आ जाएगा, और इसमें हिंदी वाला अपने बात करेंगे। जैसे इसमें यानी हिंदी के इतने सारे टॉपिक है, हिंदी के इतने सारे टॉपिक है, ये लगभग यानी 20 के आसपास टॉपिक है। यानी समास विग्रह है, या फिर उपसर्ग प्रत्यय है, पर्यायवाची है, संज्ञा सर्वनाम वगैरह, ये कार्यालय पत्रों में संबंधित यानी ज्ञान, जो भी है परिभाषिक शब्दावली, ये सारे के सारे इसमें आने वाले हैं। और इंग्लिश में अपने टॉपिक जैसे मान लो कि सारी व्याकरण है वो आने वाली है। इन सभी के बारे में पूछा जा सकता है, इन सभी के बारे में प्रश्न आ सकते हैं। ये प्रश्न ऐसे दिए, सिलेबस पूरा जारी कर रखा है उन्होंने। और उसके बाद में अपने इंग्लिश होगी, उसके बाद में अपने बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में इतने बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, ये 3 प्रकार के, इसमें बहुत सारे आगे सब टॉपिक है। उन सभी के बारे में कोई भी प्रश्न यानी इसमें से पूछे जाएंगे। तो आप मान के चलो कि आप 5 या 7 प्रश्नों में से तो इसमें कंप्यूटर के प्रश्न यानी पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं इसमें समसामयिकी घटना के बारे में, यानी जो करंट के मुद्दे हैं उन सभी के बारे में, यानी इसमें जो प्रश्न आ सकते हैं करंट के, यानी जो राजस्थान से संबंधित है, और वर्तमान में जो चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल कूद वगैरह संबंधित जितने भी यानी जो करंट के मुद्दे हैं उन सभी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बाकी सिलेबस अपने पास डाउनलोड करके रखिए आप, और इसके साथ साथ में देखते रहिए साथ साथ, और देखने के बाद आप अपने रणनीति है वो बनाते रहें। अब अपने बात कर ली किसके बारे में, CET जो 12th लेवल का सिलेबस था उन सभी के बारे में बात कर ली। अब अपने बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की जो सिलेबस है उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है ना वो है, जैसे ये देखो सेम ही टॉपिक है लगभग, और कोई ज़्यादा नहीं है इसमें टॉपिक, वो सेम ही आएंगे। पर इनका सिस्टम ये है कि जो कठिनाई स्तर होगा वो यानी स्नातक लेवल का होगा, वो इसमें क्या होगा, स्नातक लेवल का होगा। तो स्नातक स्तर पर जो हेतु परीक्षा जो है ना स्कीम ये है, इसमें भी वही सेम यानी 150 प्रश्न है, और 300 नंबर है, और 3 घंटे हैं। समय कितना है, 3 घंटे, वो सेम ही चीज़ है। और पाठ्यक्रम में बात करें तो पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, यानी आप अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भी, ठीक है। तो ऐसे में यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ में राजस्थान और भारत का इतिहास के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। सारे आंदोलन, स्वतंत्रता, प्रजामंडल, एकीकरण, पुनर्गठन, सब चीज़ों की बात होगी इसमें। सारे टॉपिक इसमें शामिल कर रखे हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य परंपरा और विरासत के बारे में ये पूरी डिटेल से ये पूरी यहाँ पर बात करने वाले सारे टॉपिक इसमें शामिल हैं, उनमें से प्रश्न आएंगे, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान से संबंधित हो गया, इतिहास के बारे में हो गया। फिर अपने बात करेंगे भूगोल के बारे में। किसके बारे में, भूगोल के बारे में। अब जो भूगोल है ना वो पहले तो पिछले जो पेपर था ना 12th लेवल का CET, उसमें जो यानी जो अपने बात कर ली उसमें जो था वो था भारत और राजस्थान का दोनों कॉमन थे उसमें। इसमें अलग अलग दे रखे, भारत का भूगोल अलग आएगा। भारत का भूगोल में ये चीज़ें पूछी जाएगी, उसके साथ में जलवायु भारत की पूछी जाएगी, नदियाँ वगैरह सब भारत से संबंधित, यानी इतने टॉपिक है जो भूगोल के, ये सारे के सारे आप यानी स्क्रीनशॉट लेकर के ये सिलेबस अपने पास संधारित कर सकते हो। तो ये एक बार आपको थोड़ा इरेज करके बता देता हूँ, ये लो। तो भारत का भूगोल इनमें से ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से, ये लो, ठीक है। और आगे अपने बात करेंगे जैसे नेक्स्ट, इसके साथ में ये पूरा यानी जो इतिहास के बारे में, कला संस्कृति के बारे में और भूगोल के बारे में चर्चा होगी। अब अपने बात करते हैं
अब अपने बात करते हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो राजस्थान के भूगोल के बारे में अपने बात ये है कि इसमें भूगर्भिक संरचना, आकृति, प्रदेश और जलवायु वगैरह, मानसून टॉपिक वही है, सेम ही, लगभग थोड़े से बदलाव है इसमें। तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, ये राजस्थान से इतने टॉपिक है वो सारे के सारे इसमें सिलेबस में शामिल है। ये कौन से सिलेबस में? ये स्नातक स्तर के जो सिलेबस है उसमें सीईटी के वाले में शामिल है। आगे चलते हैं अपने आगे। इसमें जैसे राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीति व्यवस्था। अब राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीति व्यवस्था, वो राजनीति व्यवस्था यानी जैसे मान लो संविधान का टॉपिक आ, इसमें सारे इंडियन लेवल की जो सेंटर सरकार है उन सभी के बारे में या उन राजनीति के बारे में अपने बात करेंगे। जैसे पूरा संविधान के बारे में डिटेल से बात करेंगे, और प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, जो कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, इन सभी के बारे में, आपातकालीन संशोधनों, सभी के संविधान सभा के बारे में बात करते हुए सारी पॉलिटी लगभग इसमें 6 टॉपिक में शामिल कर रखी है। उन टॉपिक के बारे में सभी अपने को पढ़ना पड़ेगा। फिर अपने बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो ऐसे में यानी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था में बजट निर्माण है, बैंकिंग है, अभी जो करंट का जो जैसे मान लो कि अपने करंट के मुद्दे चल रहे हैं जो अपने, और बाकी सब्सिडी है, लोक वितरण प्रणाली है, या फिर अपने ई कॉमर्स का जो सिस्टम है, बहुत सारे यानी जितनी श्वेत क्रांतियां वगैरह सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक है। और साथ ही साथ अपने बात करेंगे इसमें राजस्थान की, यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उन सभी के बारे में बात करेंगे। ये देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें लगभग यानी 5-6 टॉपिक है। इसमें सारी योजनाएं वगैरह और सारे इसमें जो राजस्थान में जो जितनी योजनाएं चल रही है यानी अर्थव्यवस्था से संबंधी, उद्योगों संबंधी है, कृषि संबंधी है, नरेगा संबंधी है, इन सभी के बारे में अपने एक एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये अपने इसमें शामिल है। ठीक है ना। तो अब अगर बात करते हैं अपने हमारी जो क्लासें होगी इस चैनल के माध्यम से, जो क्लासें आपको होगी वो अपने इस चैनल के माध्यम से वो क्लासें करवाएंगे। उन क्लासों को करवाने के लिए जो अपने पास टीम है, वो अपने पास क्या है, टीम है। उन टीम के बारे में अपने बात करेंगे। तो कौन कौन करवाने वाले हैं उन सभी के बारे में अपने बात में चर्चा कर लेता हूं कि चर्चा में हिंदी मेरे द्वारा करवाई जाएगी, ध्यान रखना भी, हिंदी मेरे द्वारा करवाई जाएगी। और क्लासें काफ़ी लगी हुई है, यानी लगभग 20-21 के क्लासों के, यानी संधि का टॉपिक हो गया, उपसर्ग का टॉपिक हो गया, बहुत सारे टॉपिक हो गए, वो मेरे द्वारा ये हिंदी करवाई गई है कुछ, और बाकी रहेगी वो अपने इन्हीं यानी 1-1.5 महीने पूरी कर देंगे। राजनीति जो है, राजनीति अपने के सर यानी जो सिलेक्टेड लेक्चर हैं वो करवाएंगे आपको, के सर यानी कृष्ण कुमार सर। और भूगोल और भारत और राजस्थान का जो भूगोल होगा वो मेरे द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग का जो टॉपिक होगा वो बीडी सर के द्वारा करवाया जाएगा। और बीडी सर अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपने कक्षा 10th जो मैथ है वो करवा रहे हैं, और बाकी कंपटीशन में उनका काफ़ी मतलब मैथ के मामले में और साइंस के मामले में मतलब काफ़ी वो सहूलियत सुलझे हुए टीचर हैं। तो आगे अपने बात करते हैं जैसे राजस्थान की संस्कृति और इतिहास, विनोद सर करवाएंगे, विनोद अजीज, जो अपने बीएसटीसी का कुछ यानी टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक अपने करवा चुके हैं। और अभी वो यानी इस टॉपिक के यानी इस क्लास के माध्यम से जो अपने सीईटी का पेपर है उसमें वो यानी ये टॉपिक पूरा करवाएंगे राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के बारे में। इंग्लिश में डीके सर यानी दयाल सर वो अपने को करवाएंगे यहाँ, यानी इंग्लिश पूरी की पूरी, उनका भी काफ़ी यानी 10 सालों का एक्सपीरियंस है और काफ़ी यानी सुलझे हुए टीचर है इंग्लिश के माध्यम से। और अच्छा प्लेटफॉर्म यानी मतलब उनका ये जो बहुत सारे यानी काफ़ी यानी अनुभव रहा है उनका। और भारतीय इतिहास में अगर करवाने वाले हैं वो सर अपने पास है, विकास सर है, वो अपने क्लास लेने के लिए आएंगे और यहीं पोस्टेड है, RS 2022 में सिलेक्टेड हुए हैं और वो यानी काफ़ी अनुभव रखते हैं इस मामले में, भारतीय इतिहास के मामले में उनकी यानी सिलेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी उन्होंने चर्चा का मतलब पढ़ाई की है और करने के बाद में यानी उन्होंने विस्तार से मैंने रिक्वेस्ट की उनसे और वो बोले भी मैं इन टॉपिक में से यानी इतिहास आपको करवा दूंगा। तो मैंने इतिहास के लिए उनको यहाँ रिकमेंड किया है और सर से मैंने यानी अनुरोध भी किया था और सर ने हाँ की है, तो मैं ज़रूर सर को लेके आऊँगा और भारतीय इतिहास के लिए। ठीक है। इसके बाद में अर्थव्यवस्था का टॉपिक है भारत और राजस्थान की, ये प्रदीप सर के द्वारा करवाई जाएगी। आपके सामने सारी फैकल्टी यानी उपस्थित होंगी वो सारी। और उसके बाद विज्ञान जो है वो अपने बीडी सर करवाएंगे मैथ वाली। और उसके बाद कंप्यूटर जो करवाएंगे वो अपने करवाएंगे यानी कंप्यूटर जो सुनील सर करवाएंगे, मेरे साथी है और वो अपने यानी सुनील सर करवाएंगे कंप्यूटर। तो अब आगे अपने बात करते हैं जो सारे लगभग यानी टॉपिक अपने कर लिए। उसके बाद समसामयिकी जो घटनाएं हैं
वो हमारे यानी स्टाफ में है सुमन मैडम, वो आपको करवाएंगे समसामयिकी यानी जो करंट का जो सिलेबस है वो पूर्ण करवाएंगे। पूरे मुद्दे सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे जो करंट के मुद्दे हैं उन सभी के बारे में चर्चा करते हुए लगभग अपने क्या है कि 2 महीने में ये पूरा करंट है 1 साल का वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी आज अपने पूरी डिटेल से पढ़ा और उसके लिए यानी अब अपने जो भी मैटर अपने को जो करवाएंगे ना इस चैनल के माध्यम से, वो टॉपिक जो करवाएंगे वो सारी की सारी PDF के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। किसमें? अभिनव करियर एकेडमी। अभिनव करियर एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है, अभिनव करियर एकेडमी, यानी बिना स्पेस दिए आप सर्च करना टेलीग्राम पर, वो आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसमें ये लोगो मिलेगा ये वाला, और साथ ही साथ यानी अगर मान लो आपको नहीं करते हो सर्च तो वीडियो देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और सारी की सारी क्लासें आपको मिलने वाली है, बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली है। इतना सिलेबस करवाएगी अपने टीम के द्वारा, सिलेबस सारा करवाया जाएगा और ये 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। घर बैठे आपको सारी के सारी यानी पूरा सिलेबस मिलेगा और आप आराम से यानी पेपर को पास कर सकते हो। तो इतना मौका यानी इतना बड़ा अवसर आपको मिला है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और इतना यानी सिलेबस करवाने के लिए, इतनी फैकल्टी आपको लाने के लिए, यानी आप अगर 5,000 रुपये दो ना तो भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल यानी 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है आपको, यानी घर बैठे आपको कहीं भी किराया भी देने की जरूरत नहीं है कहीं एकेडमी में जाने की। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो और ये कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी आपको। और श्योर है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे द्वारा पढ़ेंगे और हमारे मैटर कंटेंट को अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिया आपने तो बिल्कुल आप यानी 70% से कम मार्क्स नहीं आएंगे आपकी, ये हमारी गारंटी के साथ है। क्योंकि हमारी पूरी टीम है ना वो पूरी मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है कि आपका 1 भी % बाहर जाने वाला नहीं है। क्योंकि अपने कठिनाई स्तर का आप देख चुके हो कि अपने जो फैकल्टी में RS के हैं, RS विकास सर जी है, और उसके बाद में अपने बात करते हैं BD सर है, वो काफ़ी 10 सालों से अनुभव रख रहे हैं और मैं सिलेक्टेड हूँ 2 यानी 3 एग्जाम यानी सिलेक्टेड हो चुका हूँ। उसके बाद में विनोद सर है, वो भी अपने यानी काफ़ी बार एग्जाम दे करके और अभी वो अध्यापक पद पर हैं। प्रदीप सर अध्यापक पद पर हैं। तो ये सारी जो टीम है वो सारी सक्सेस यानी पूरे यानी अपने पेपर से यानी निकल चुकी है और उनको पेपर पता है कि कहाँ से आने वाले हैं, कैसे मतलब प्रश्न उठते हैं, किस लेवल का जो प्रश्न उठाते हैं, सब चीज़ों के बारे में पूरा अपने पास है। और के सर अभी वर्तमान में लगे हैं, पॉलिटी के लेक्चरर हैं के सर, वो अभी वर्तमान में लगे और अभी आने वाले दिनों में यानी आपको कल या परसों तक आपके सामने वो अपनी क्लास लेकर के प्रस्तुत हो जाएंगे। तो अब अपने लगभग चर्चा अपने पूर्ण कर ली है और साथ ही साथ अपने पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा कर ली और अपने जो CET ग्रेजुएशन लेवल है और जो 12th लेवल है उन सभी के बारे में चर्चा कर ली और अपने पास 40% का जो खेल था उन सभी के बारे में अपने बात कर ली। और अब ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि हम आपके लिए निःशुल्क जो सिलेबस यानी जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उन सभी के बारे में यानी अपना जो सिस्टम है, हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत सभी लोगों के पास में पहुँचनी चाहिए। तो इसी के साथ अपने आज की जो क्लास है यहीं अपने एंड करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा यानी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को कहें और लाइक करें और शेयर करें और अपनी क्लास से जुड़ें। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। और आगे की जो वीडियो जो अपने अपलोड होने वाली है सारी की सारी आप इस चैनल के माध्यम से जाकर के अपने यानी अपलोड जो वीडियो है यानी जो अपने हिंदी की है, जो GK की है वो चल रही है, जो अपने प्लेलिस्ट बनी हुई उन सभी के बारे में आप विजिट करिए एक बार। और विजिट करने के बाद में आप अपने जो नई टीम जो आएंगी उसके लिए भी आप नई टीमों को जो जितनी भी क्लासें वो आप देख सकते हैं सारी देख करके और आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो भी हाँ हमें किस स्तर का जो अपने कंटेंट है मिलने वाला है। तो धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।